आज के समय में ध्यान की इतनी आवश्यकता क्यों है? देखिए, सभी प्रकार के सुख सुविधाएं और आराम होते हुए भी लोग खालीपन महसूस क्यों करते हैं और इतने असंतुष्ट और बेचैन क्यों हैं? मैं आपको जीवन की एक सच्चाई बताता हूं। जो लोग आपको सक्सेसफुल दिखाई पड़ते हैं, भरे पूरे मालूम पड़ते हैं, जीवन की हर एक ऊंचाई को छूते हुए मालूम पड़ते हैं, लग्जीरियस ऐश और आराम की जिंदगी जीते हैं, मतलब वो अपना जीवन जैसा जीना चाहते हैं वैसा जी सकते हैं और उन सबके लिए उनके पास में भरपूर मात्रा में पैसा है। असल में ये लोग भरे हुए नहीं हैं। आज की इस मॉडर्न लाइफ में जो जितना भरा पूरा मालूम पड़ता है, सक्सेसफुल मालूम पड़ता है, असल में वो उतना ही ज्यादा खालीपन का शिकार होता है और आखिर में आते आते वो अपने उस खालीपन को दूर करने के लिए सब कुछ त्याग भी कर सकता है। उसने जो भी कुछ कमाया हो, नाम प्रतिष्ठा पैसा कुछ भी, वो सब कुछ त्याग कर देना चाहता है, क्योंकि ये खालीपन इस हद तक बढ़ जाता है कि आपको पल पल मारता है। और शायद इसीलिए दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से आईफोन कंपनी के मालिक स्टीव जॉब्स और फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग, ये लोग निकल आते हैं भारत की तरफ अपने उस खालीपन की चाबी ढूंढने के लिए और मिलते हैं एक साधारण से इंसान से जो एक बहुत छोटे से गांव में रहते थे, नीम करोरी वाले बाबा। दुनिया के इतने सफल लोगों के पास, जिनके पास मालूम पड़ता है मौजूदा समय की सभी सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं, आखिर वो एक साधारण से बाबा के पास ढूंढने क्या जाते हैं? असल में इतनी ऊंचाई पहुंचने के बाद मनुष्य को एक ही चीज की आवश्यकता होती है और वो है खालीपन को दूर करने की एक चाबी, और ध्यान वो चाबी है। ध्यान का अर्थ है हमारे इस भौतिक शरीर और मन की सीमाओं के पार जाना। जब आप अपने मन और शरीर की सीमित संभावनाओं से परे चले जाते हैं, सिर्फ तभी आप जीवन के उन आयामों को समझ सकते हैं जिनके बारे में योग बताता है। देखिए, आपका यह शरीर क्या है? यह केवल आपके द्वारा खाए हुए भोजन का एक ढेर है, और आपका मन सिर्फ आपके द्वारा इकट्ठे किए हुए विचारों का एक ढेर। जब आप अपने आप को केवल एक शरीर के रूप में जानते हैं कि ये केवल एक शरीर है, या कहें कि मैं शरीर हूं, अगर आप इतना ही मानते हैं, तो ऐसे में जीवन के बारे में आपकी समझ सिर्फ जीवित रहने के बारे में होगी। और अगर आप अपनी पहचान अपने मन के रूप में करते हो कि आप एक मन हो, तो आपकी सारी समझ सिर्फ पारिवारिक, सामाजिक और धार्मिक दृष्टिकोण की गुलाम ही होगी। ऐसे में आप इन सबके परे देख ही नहीं सकते। आपने अपने आप को एक सीमित दायरे में बंद कर रखा है। जब आप अपने ही मन से मुक्त होंगे, तब ही आपके लिए उन आयामों के द्वार खुलेंगे जो अति सूक्ष्म और रहस्यमय हैं। असल में आपका ये शरीर और मन, ये दोनों आपके नहीं हैं। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपने कुछ समय में इकट्ठे किए हैं। मतलब वही आपका ये शरीर केवल भोजन का ढेर और आपका मन विचारों का संग्रह है। आपने अब तक जो कुछ जमा किया है वह आपकी संपत्ति है। जैसे आपका घर, बैंक में जमा पैसा, बिल्कुल वैसे ही आपके पास जमा आपका मन और शरीर है, जो आपने कुछ समय सीमा में जोड़ा है, जमा किया है, इकट्ठा किया है। हाँ, मैं जानता हूं एक अच्छा शरीर और एक अच्छा मन जीवन जीने के लिए आवश्यक है, पर यह पर्याप्त नहीं है। दुनिया में कोई भी मनुष्य इन सभी चीजों से संतुष्ट नहीं हो सकता। वो ये भौतिक जगत की सभी चीजों को पा सकता है और प्रयास किया जाए तो मुश्किल भी नहीं है, लेकिन जैसे जैसे वह व्यक्ति भौतिक जगत की सफलता की ऊंचाइयों को छुएगा, वैसे वैसे वो अपने भीतर की बेचैनी और खालीपन बढ़ाता जाएगा। वह उतना ही असंतुष्ट होता जाएगा। भौतिक जगत की वस्तुएं या सुविधाएं आपके जीवन को आरामदायक बना सकती हैं, लेकिन ये सब चीजें आपके जीवन को आनंदमय नहीं बना सकती, बल्कि उल्टा ये आपके जीवन की मुसीबतों को बढ़ाती हैं। ऐसे में ध्यान आपके शरीर और मन के परे जाने का एक वैज्ञानिक साधन है। आपके जीवित रहने के लिए आपके पास शरीर और मन, ये दो साधन हैं। ये सब ठीक है, पर वे आपको पूर्णता नहीं देंगे। उनसे आपको संतोष नहीं मिलेगा, क्योंकि मनुष्य का एक गुण है, जितना है उससे ज्यादा चाहिए। उससे ज्यादा मिल जाए तो और ज्यादा चाहिए। अगर आप यह नहीं जानते कि आप कौन हैं, तो क्या आप यह जानने के काबिल हैं कि ये दुनिया क्या है? देखिए, आप जो हैं
और आपके जो प्राकृतिक धार्मिक गुण हैं, अगर आप ये जानना चाहते हैं, इनका अनुभव करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको अपने मन और शरीर के पार जाना होगा। और योग व ध्यान इसके लिए एक वैज्ञानिक साधन है। और शायद इसीलिए आज के इस आधुनिक युग में ज्यादातर लोगों का झुकाव ध्यान की तरफ हो रहा है। कोई ज्यादा गरीबी से परेशान है, तो कोई बहुत अमीर होते हुए भी खाली है। आप अपने चारों तरफ देखो, हर इंसान परेशान है, असंतुष्ट है, जीवन जीने की कला ही भूल गया है। जब आप गहरे ध्यान में उतरते हो, अपने आप को जानते हो, मैं कौन हूं की साधना करते हो, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है। अगर आप अपने आप को ही ढूंढ लेते हो, मैं कौन हूं की साधना करते हो, तब आपको वो सब कुछ हासिल होने लगता है। उन सभी रहस्यों के दरवाजे खुलने लगते हैं जिनका सुख कभी खराब नहीं होता, जो आपको हर एक पल आनंदित रखता है। आपको इस भौतिक जगत की कितनी ही महंगी वस्तु क्यों ना मिल जाए, आप जो वर्षों से चाहते थे वो ही आपको क्यों ना मिल जाए, उसकी भी खुशी और आनंद सिर्फ कुछ पल के लिए होगा। जब तक होगा तब तक कि आपको वो मिल ना जाए। वो चीज मिलते ही उसका रस खत्म हो जाता है, उसकी खुशी खत्म हो जाती है। परंतु आध्यात्म में ऐसा नहीं होता। आध्यात्म के जो अनुभव आपको होते हैं वह हमेशा ताजे रहते हैं, वह आपको भीतर से आनंदित रखते हैं। इसीलिए जीवन में ध्यान का इतना महत्व है और मैं हमेशा सबको ध्यान के बारे में बताता रहता हूं, आपके डाउट्स भी क्लियर करता हूं। एनीवे, आज के लिए इतना ही।